नोएडा में कल 8वीं तक के स्कूल बंद। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का भारी अलर्ट। आज भी दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश। लगातार हो रही बारिश से दिल्ली एनसीआर के बिगड़े हालात। पानी पानी हुआ गुरुग्राम, सड़कें बनी दरिया। दफ्तर से घर आने वालों को भारी दिक्कत। जालौन में आसमानी आफत का कहर। उफनते नाले में बहे दादा और पोते। नाला पार करते समय हुआ हादसा। जालौन में 72 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। 25 घरों का टूटा मुख्य मार्ग से संपर्क। औरैया में भारी बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील। घर में रहने को मजबूर हुए लोग। फिरोजाबाद जिले में भारी बारिश के चलते जीवन हुआ अस्त व्यस्त। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। सैकड़ों बीघा फसल हुई जलमग्न। फर्रुखाबाद में खंडहर में तब्दील होता जा रहा ग्राम जंजाली नगला। गंगा नदी के कटान के चलते आशियाने तोड़ने को मजबूर लोग। बुलंदशहर में तूफान से भारी नुकसान। मकान, दीवार और बड़े बड़े पेड़ गिरे। आधा दर्जन से ज्यादा मकानों को नुकसान। करीब 150 मीटर की परिधि में दिखा चक्रवाती तूफान। डीएम बाराबंकी अविनाश सिंह ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। घाघरा नदी के पास बाढ़ प्रभावित गांव का जाना हाल। बाढ़ प्रभावित को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने और हर संभव मदद का निर्देश दिया। कासगंज में बारिश के चलते मकान की छत गिरी। मलबे में दबकर एक वृद्ध की मौत। साहवर थाना क्षेत्र के ग्राम नाथपुर का मामला। मैनपुरी में तेज आवाज के साथ एसपी आवास पर गिरी बिजली। आवास पर लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हुए खराब। बलरामपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत। तालाब में मछली पकड़ने गए थे दोनों। अयोध्या में सरयू नदी ने दिखाया रौद्र रूप। खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर बह रही सरयू। निचले इलाकों में घुसा सरयू नदी का पानी। बाराबंकी में घाघरा नदी में लगातार बढ़ रहा जलस्तर। तराई क्षेत्र में बसे गांव में खतरा। अलीगढ़ में लगातार बारिश से मकान धराशाही। मकान गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। कई साल बंद पड़ा था मकान। इटावा में झमाझम बारिश के बाद अंडरब्रिज के नीचे पानी में फंसी एम्बुलेंस। गर्भवती महिला को लेकर जा रही थी एम्बुलेंस। इटावा में बारिश के चलते 10 की मौत, 7 घायल। घायलों का हालचाल जानने जिला अस्पताल पहुंचे सांसद रामशंकर कठेरिया ने सीएमओ को लगाई फटकार। इटावा हादसे पर सीएम ने लिया संज्ञान। हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। सभी घायलों को उपचार कराने के निर्देश। पीएफआई के खिलाफ एनआईए ईडी का ज्वाइंट एक्शन। 12 राज्यों में छापे। 106 गिरफ्तार। पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 आरोपियों को 4 दिन की रिमांड पर भेजा। यूपी में भी पीएफआई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। लखनऊ में पीएफआई से जुड़े 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। गाजियाबाद में एटीएस की छापेमारी। एटीएस के वांटेड को संदिग्ध महिलाओं ने मौके से भगाया। बहराइच में एनआईए और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की। जरवल निवासी कमरुद्दीन उर्फ बब्बू को टीम ने उठाया। टेरर फंडिंग मामले में टीम ने की थी छापेमारी। बाराबंकी से पीएफआई का कोषाध्यक्ष गिरफ्तार। एनआईए और यूपी एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया। केरल से आने के बाद वडार पथा नदी। यूपी विधानमंडल में आज रचा इतिहास। दोनों सदनों में गूंजी सिर्फ महिलाओं की आवाज। आज महिलाओं के नाम रहा सदन। महिला विधायकों ने उठाया सुरक्षा का मुद्दा। विधानसभा में 47 महिला विधायक। सदन में बोले सीएम योगी, आज का दिन महिला विधायकों के लिए आरक्षित। मां के समान कोई छाया नहीं, कोई सहारा नहीं। सदन में महिलाओं को लेकर बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। महिलाओं के कई मुद्दे हैं, एक दिन काफी नहीं। महिला अपराध के खिलाफ हो कठोर से कठोर कानून। मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा। जेलर को धमकाने में दोषी पाए जाने पर हाईकोर्ट का फैसला।
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद चोरी की 6000 किताबों में 5 रामायण और कुरान शरीफ। साल 2019 में मदरसा आलिया से चोरी हुई थी 9000 किताबें। बरेली में मुस्लिम उलेमाओं ने जारी किया 20 पॉइंट का मुस्लिम एजेंडा। कहा लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को डराया जा रहा है। जो पार्टी मुसलमानों के लिए करेगी काम उसको मिलेगा साथ। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष को एक और झटका। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। मुस्लिम पक्ष ने मुकदमे में सुनवाई के लिए 8 हफ्ते का मांगा था समय। नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकांत त्यागी को दी जमानत। जरा कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में दी थी अर्जी। बलिया में सुभाषपा को एक और बड़ा झटका। 25 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का इस्तीफा। ऊपी राजभर के विचारों से कार्यकर्ता नाराज। रेप केस में मौलाना जॉर्ज को 10 साल की सजा। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा। फैसले के बाद हंसता नजर आया रेप का आरोपी मौलाना। मथुरा वृंदावन के बीच रेल बस का शुभारंभ सांसद हेमा मालिनी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आरामदेह सीटों की बढ़ाई गई संख्या। बलिया में बीजेपी के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने सपा के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी पर भूमाफिया होने का आरोप लगाया। ग्राम समाज भीटा की जमीन पर अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की खबरों को बीजेपी ने खारिज किया। सीएम धामी के दिल्ली दौरे को लेकर लगाए जा रहे थे कयास। बीजेपी ने कहा मौजूदा वक्त में इस तरह की कोई चर्चा नहीं। विधानसभा में बैकडोर भर्ती की जांच हुई पूरी। जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। धामी सरकार 1 साल के भीतर सरकारी क्षेत्र में 22,000 युवाओं को देगी नौकरी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने जानकारी दी। हरिद्वार में महिला होमगार्ड ने ड्यूटी के दौरान पुल से छलांग लगाकर मोबाइल चोर को दबोचा। प्रशस्ति पत्र देकर किया जाएगा सम्मानित। पौड़ी जिले के एक सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य की अपनी जगह एक युवती को पढ़ाने के लिए रखे जाने के खुलासे के बाद शिक्षा विभाग ने हड़कंप। आरोपी प्रधानाचार्य के वेतन पर लगाई गई रोक। अल्मोड़ा में सामान खरीदने के बहाने 4 विदेशी युवकों ने दुकानदार की आंखों में धूल झोंककर चोरी के 12,000 रुपए। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद। मॉनसून खत्म होते ही हल्द्वानी शहर की सड़कों को किया जाएगा गड्ढा मुक्त। करीब 1 करोड़ 72 लाख रुपए लोक निर्माण विभाग करेगा खर्च। आज नहीं खुल पाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग। मार्ग पर फंसे तीर्थयात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। कल शाम से बंद है गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग। जालौन में बारिश के चलते भर-भरा कर गिरी पुरानी 2 मंजिला इमारत। 72 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पल भर में धराशायी हुई इमारत। झांसी में स्कूली बच्चों के ऑटो में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने मारी टक्कर। 4 बच्चे जख्मी हुए। 2 बच्चों की हालत गंभीर। गाड़ी चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू। जालौन में 10 फीट लंबा मगरमच्छ निकलने से हड़कंप। मगरमच्छ को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा। प्रयागराज के वकील हत्याकांड मामले में आरोपी दरोगा शैलेंद्र सिंह के खिलाफ रायबरेली सत्र न्यायालय में सुनवाई पूरी की। दरोगा ने अधिवक्ता पर फायर किया था। सीतापुर में एंटी करप्शन टीम ने विकास भवन स्थित कृषि विभाग के केंद्रीय कार्यालय पर छापा मारा। लिपिक दिलीप कुमार को 8,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बिजनौर में गुलदार की दस्तक से दहशत में ग्रामीण। वन विभाग के लगाए पिंजरे में फंसा गुलदार। गुलदार को देखने के लिए लगी होड़। बिजनौर में एसपी ने लगाई महिला पुलिसकर्मियों की पाठशाला। एसपी ने महिला आरक्षियों को पढ़ाया मिशन शक्ति का पाठ। आगरा में तेज रफ्तारी को गाड़ी ने मारी बाइक में टक्कर। मोटरसाइकिल सवार के सिर में लगी गंभीर चोट। कार सवार मौके से हुआ फरार। बुलंदशहर सीएमओ कार्यालय का आशा वर्कर्स ने किया घेराव। कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। 2021 से आशा संगठनियों का नहीं मिला मानदेय। संतकबीरनगर में पुलिस ने 2 साइबर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 70,000 की नकदी, लैपटॉप, पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रिंटर, मोहर बनाने की मशीन बरामद। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। बागपत में भाकियों का कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होने पर महापंचायत करने की चेतावनी दी। सहारनपुर में किसान सेवा केंद्र की दुकान से लाखों की चोरी। करीब 8 लाख की कीमती पेस्टिसाइड चोरी किए गए। फर्रुखाबाद में मिस्त्री विनोद राजपूत हत्याकांड का खुलासा। प्रॉपर्टी विवाद के चलते भतीजों और दामाद ने गोली मारकर हत्या की। देवरिया में मदरसों की जांच शुरू। अब तक 4 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। जांच टीम को 12 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। शाहजहांपुर में ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम शुरू। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 1 सेकंड में होगा हजारों का चालान। जौनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की हुई मौत। ससुरालियों ने मौत के बाद बीमारी का आरोप लगाकर बचने की कोशिश की, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लाखों रुपए का नशीला पदार्थ ब्राउन शुगर भी बरामद किया।
लखीमपुर खीरी कलेक्ट्रेट परिसर में युवक का हाई वोल्टेज ड्रम में आवाज और आधार कार्ड बनवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित टेलीफोन टावर पर चढ़ गया। बस्ती में आम आदमी पार्टी का प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सांसद संजय सिंह ने शिरकत किया। आगामी नगर निकाय चुनाव पर कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। हरदोई में रिटायर्ड शिक्षक की जेब काटकर जेब कतरों ने उड़ा 1 लाख रुपए। बैंक से रुपए लेकर आते समय वारदात को दिया अंजाम। कार्रवाई में जुटी पुलिस। सशस्त्र सीमा बल के जवान अनुज कुमार को सहारनपुर में दी गई अंतिम विदाई। अधिकारियों के देर से पहुंचने पर ग्रामीणों में रोष। फर्रुखाबाद में सड़क किनारे बोरे में अज्ञात शव मिलने से दहशत में लोग। कोतवाली कायमगंज के जोरा का मामला। बरेली में साबुन व्यापारी की हत्या का खुलासा। प्रेमिका से घर मिलने गया था मृतक। पुलिस ने 2 महिला मित्रों और उसके पति समेत 2 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया। कानपुर देहात में 152 साल पुरानी ऐतिहासिक रामलीला का शुभारंभ। गाने बाजे के साथ हजारों भक्त हुए शिव बारात में शामिल। शिव बारात में मनमोहक झांकियों ने नगरवासियों को किया मोहित। सहारनपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। जनपद न्यायाधीश ने जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। औरैया में बैंक खाते से 6.5 लाख रुपए निकालने वाले बैंककर्मी समेत 2 गिरफ्तार। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जमीन जाने वाले युवक को मुआवजा मिला था। मुरादाबाद में मंदबुद्धि युवती की नग्न अवस्था में वीडियो वायरल मामला। पिता ने बहनोई समेत 2 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बरेली की दरगाह आला हजरत पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की चादर। दिल्ली के प्रतिनिधि मंडल ने दरगाह की चादर पोशी की। मऊ में जुआरियों के गुट में मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने मारपीट कर रहे 3 को हिरासत में लिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के शहादतपुरा रोडवेज बस स्टेशन का मामला। जौनपुर में रिश्वत लेते सराय ख्वाजा थाने में तैनात एसआई का वीडियो वायरल। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसआई को किया गया निलंबित। ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान। गाड़ी में हूटर बजाने वालों के चालान काटे। बिजनौर में ब्लॉक प्रमुख पुत्र और एसडीओ वन विभाग में हुई झड़प। ब्लॉक प्रमुख पुत्रों ने एसडीओ पर बंदूक लगाया तानने का आरोप। अमेठी के सीएचसी में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल। मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर। मरीज को गोद में उठाकर एम्बुलेंस तक ले जा रहे परिजन। चंदौली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से 515 ग्राम हेरोइन बरामद। अलीगढ़ में एएनयू में पढ़ने वाली छात्रा लापता। विशेष समुदाय के युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीड़ित छात्रा के पिता ने दी तहरीर। छात्रा की तलाश के लिए चाटी में गठित। कानपुर में 4 पालतू पिटबुल डॉग लोगों के लिए मुसीबत बने। पिटबुल ने गाय पर हमला किया। घंटों की मशक्कत के बाद पिटबुल ने गाय को छोड़ा। बरेली के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में छात्रों की जान से हो रहा खिलवाड़। हॉस्टल के खाने में निकली छिपकली। बच्चों ने जमकर किया हंगामा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ने जा रहे अशोक गहलोत को राहुल गांधी का सीधा संदेश। बोले उम्मीद है कि एक व्यक्ति एक पद के संकल्प का होगा पालन। दिल्ली की मस्जिद में मोहन भागवत की मीटिंग। मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ भागवत की मुलाकात। कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद में 1 घंटे चली बैठक। दिल्ली सरकार पर एक और जांच की फांस। एलजी ने गेस्ट टीचर्स भर्ती के लिए जांच के आदेश दिए। भर्ती में अनियमितता और सैलरी देने में फंड के दुरुपयोग का आरोप। 29 सितंबर को गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी 3000 करोड़ से अधिक कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पंजाब सरकार के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले पर फैसला सुरक्षित। 10 दिन तक दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी पक्षों को सुना। अब शुरू होता है हमारा होमवर्क। यूक्रेन को परमाणु युद्ध की धमकी देने पर पुतिन को बाइडेन के हुंकार। यूएन में बोले हमने यूक्रेन की हिफाजत की कसम खाई है। परमाणु हमले पर ब्लैकमेल करने के लिए पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी। परमाणु युद्ध पर दिए गए अपने बयान से पुतिन ने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका ने रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले की एक बार फिर निंदा की है। उन्होंने यूक्रेन पर अनावश्यक युद्ध थोपने का आरोप लगाया। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट ने कहा है कि रूस का परमाणु धमकी देना चाहता है। बताता है कि रूस दहशत में है। जर्मनी की पुलिस ने पुतिन के सहयोगियों से जुड़ी संपत्तियों पर छापा मारा। जर्मनी की पुलिस ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी अलीशेर से जुड़ी 24 संपत्तियों पर छापेमारी की। इंग्लैंड के लिवरपूल में 9 साल बच्चे के हत्यारे को पकड़ने के लिए 2 लाख पाउंड का इनाम घोषित किया गया है। हत्यारे ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी थी। कजाकिस्तान के बेकोनूर कोस्मोड्रोम से
सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। इस यान का अंतरिक्ष मिशन 28 मार्च 2023 तक यानी कि 188 दिनों तक चलने वाला है। नासा ने लॉन्च से पहले एक बार फिर आर्टेमिस 1 मून रॉकेट पर ईंधन लोड किया। चंद्रमा पर रॉकेट के ऊपर परिक्रमा करने वाले क्रू सदस्य 50 सालों में जाने वाले पहले सदस्य होंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बम धमाके में कम से कम 3 लोगों की मौत, धमाके में 13 लोग जख्मी हुए। टर्की के दक्षिण पश्चिम में फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत। ये हेलीकॉप्टर जंगल में लगी आग बुझाने में मदद कर रहा था। इंग्लैंड को मिली क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की मेजबानी 2023 में फाइनल ओवल के मैदान में होगा। अगले साल भारत में होगी मोटरसाइकिल रेसिंग मोटो जीपी। नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होगा ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत। बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही ने शेयर किया वीडियो, कंटेस्टेंट से जज बनने का सफर शेयर किया।